अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आपका दोस्त मोहम्मद इरफान एक नए लेक्चर के साथ दोबारा से अपने दोस्तों को अपने चैनल पे वेलकम करता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा लेक्चर जो एमएस वर्ड के बारे में वो मुकम्मल हो चुका था। हम एमएस वर्ड के हर ऑप्शन को और टूल बटन को कर चुके थे। अब जो हमारा मौजूदा अगला टारगेट है वो है एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर है। ये ज़्यादातर बड़ी कंपनियों और फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होता है, जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें ये इस्तेमाल होता है। ये बड़ा वाइड जो है वो सॉफ्टवेयर है। इसमें बड़ा तरह का काम किया जा सकता है एमएस एक्सेल में। असल में ये एक शीट होती है जिस पे हम अपना अकाउंट का हिसाब किताब करते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा जो है आप हिस्से दर्ज कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा डाटा जो है आप रख सकते हैं। और इसका ज़्यादा जो है वो स्पेसेस भी नहीं होती और बहुत कम स्पेसेस में ये बहुत ज़्यादा डाटा जो है ना वो सेव कर लेता है। तो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने पहले ही ओपन कर रखा है एमएस एक्सेल। सेम टूल्स जो है वो एमएस वर्ड की तरह हैं, लेकिन इसमें से जो ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं उनके ऊपर बहस की जाएगी और जो मिलते जुलते होंगे जो हमने पहले किए हुए हैं सिर्फ उनके बारे में बताया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि जो लोग नए आए होंगे उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और जो लोग पहले वाले हैं उन्होंने इस चीज़ को देख लिया होगा कि हमारा सब्सक्राइब है या नहीं है। सब्सक्राइब करने के साथ दोस्तों बेल के आइकन को भी लाजमी तौर पर प्रेस कर लें, क्योंकि अगला लेक्चर जैसे बन के अपलोड होगा वो आपकी तरफ बेल नोटिफिकेशन के ज़रिए वसूल हो जाएगा। मसलन आपको पता चल जाएगा, आप बासानी देख सकते हैं, फिर आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हुए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक सेपरेट शीट होती है जी, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा नीचे तक जा सकती है, इधर से A to Z तक जो ऊपर है वो जा सकती है। नीचे वाली जो नीचे को अगर हम देखते जाएं, जैसे कि ये है 1 2 3, तो ये हमारे पास जो है ये रोज़ होती हैं जी, ठीक है। ये रोज़ होती हैं हमारे पास, और ये वाले जो हैं ये कॉलम होते हैं जी, ठीक है जी। ये रोज़ होती हैं, और ये वाले जो हैं ये हमारे पास कॉलम्स होते हैं जी। रोज़ और कॉलम का यकीनी आपको पता चल गया होगा। तो अब हम इस पे कोई ना कोई डाटा जो है वो टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं। लिखने के बाद आप उसकी जो है प्रेजेंटेशन वो तैयार कर सकते हैं। मसलन यहाँ पे आप नेम लिख सकते हैं, यहाँ पे सीरियल नंबर लिख सकते हैं, यहाँ पे नेम लिख सकते हैं, यहाँ पे क्लास लिख सकते हैं, यहाँ पे बच्चों की फ़ीस वगैरह लिख सकते हैं। अगर ना पता चले तो मैं यहाँ पे एक स्कूल का डाटा जो है वो आपको मैं तैयार करके दिखा देता हूँ, या पहले एक ऑलरेडी मेरे पास डाटा पड़ा हुआ है उस पर काम करके मैं दिखा देता हूँ जी, ठीक है जी। ओपन कर लेते किसी स्कूल के डाटा को, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आप पहले तैयार कर लें और फिर उस पर वर्क कर लें। ये देखें जी, ये एक शीट है जिसमें हमारे पास सीरियल नंबर लगे हुए हैं, दूसरा स्टूडेंट्स नेम है हमारे पास, तीसरा हमारे पास फादर नेम है, चौथा सेल नंबर है, ये ऐसे ही मंथली फ़ीस है, कॉपीज़ है, डायरीज़ है और बहुत कुछ इसके साथ। ये एक पेज पे सेट है, मसलन फ्रंट और बैक पे ये सारा लिखा हुआ है, सारा कुछ मौजूद है। मसलन आप जब इसका प्रिंट निकालेंगे तो ये फ्रंट और बैक दो लेंगे। अगर आप दोनों फ्रंट पे रखेंगे तो फिर आप इसको बुक की शक्ल में अरेंज कर सकते हैं। तो चलते हैं पहले टॉपिक पे जो हमारे पास क्लिप बोर्ड वाला ही है। क्लिप बोर्ड वाले टॉपिक पे कॉलम्स की सीरीज़ की तरफ से आप सीरियल नंबर वगैरह दे सकते हैं, स्टूडेंट्स के नाम जो हैं वो लिख सकते हैं, फादर नाम। ये एक स्कूल का डाटा है जो मैं आपको समझाने के लिए मैंने पुट किया हुआ है जी, ठीक है। और ये एक पेज पे नहीं आने वाला, पेज के फ्रंट या बैक पे पूरा होगा। चाहे आप फ्रंट पे कर लें, चाहे आप मसलन एक साइड आपकी फ्रंट पे आएगी ये नेम वाली और दूसरी साइड पे फाइन के बाद इसके बाद जो है वो आएगी दूसरी उसकी बैक साइड पे, या आप दोनों फ्रंट साइड पे प्रिंट करके उनको बुक की शक्ल में भी रख सकते हैं। तो ऑप्शंस की बात करते हैं, वैसे ही जैसे हमारा एमएस वर्ड में था। सबसे पहले क्लिप बोर्ड है। क्लिप बोर्ड में आपको ऑप्शन सारे पता हैं कि हम किसी चीज़ को कट करें, कट करने के बाद हम किसी जगह पे भी उसको पेस्ट कर सकते हैं। जितनी दफ़ा आप पेस्ट करेंगे वो होती जाएगी, ठीक है जी। आप जिस पे आप सिलेक्ट करेंगे पेस्ट करेंगे, पेस्ट आ जाएगा। जितनी दफ़ा आपने करना है वो हो जाएगा। लेकिन कट जब आप करेंगे उसके बाद पेस्ट वो एक दफ़ा लेगा, ना कि बार बार, ठीक है जी। आपको
अगर आपने कट किया है तो दूसरी जगह पे आप पेस्ट सिर्फ इसमें एक दफ़ा कर सकते हैं, लेकिन MS वर्ड में आप उसी को बार बार जो है ना वो पेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने उसमें कॉपी की है, अगर आपने इधर से कॉपी किया हुआ है कोई भी डाटा, आप जहाँ से भी कॉपी करते हैं तो सर्कल ऐसे हो जाएगा और उसके बाद आप उसको जहाँ पे भी पुट करना चाहेंगे वो पुट हो जाए। पहले आपको कॉलम सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है जी। जितनी दफ़ा आप कॉपी करके पेस्ट करते जाएंगे वो पेस्ट होता जाएगा जी। ठीक है जी। अब अगर हम बात करें वापस अपने क्लिप बोर्ड की तरफ, ही क्लिप बोर्ड में कॉपी पेस्ट और ये तीनों ऑप्शन हो गए। उसके बाद फॉर्मेट पेंटर है। अगर आपने कोई काम किया हुआ, मसलन आपने किसी नाम को बड़ा छोटा या बोल्ड किया हुआ या उसका साइज़ बड़ा किया हुआ या उसका कलर आपने चेंज किया, उसका आप फॉर्मेट जो पेंटर है इससे इस तरह का नाम दूसरा नाम करने के लिए आप फॉर्मेट पेंटर को क्लिक करते हैं। फॉर्मेट पेंटर को क्लिक करने के बाद आप जितनी रोज़ को क्लिक करते हैं वो उस तरह की होती जाएंगी। आप कर्सर की तरफ देखें, मैंने एक दफ़ा उसको किया है और उसके बाद मैं फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करने के बाद किसी भी नाम को करता हूं तो वो उस तरह का हो जाता है। ठीक है जी। कंट्रोल Z से हम वापस आते हैं, फिर हमारे पास आ गया फ़ॉन्ट। जैसे कि आपको पता है इसमें मुख्तलिफ़ तरह के हमारे पास फ़ॉन्ट होते हैं, उनका साइज़ होता है। ये कैपिटल A और स्मॉल A से आप बड़ा छोटा जो है वो साइज़ कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है जी। ये सेम वैसे ही परफॉर्म करता है जैसे आपका MS वर्ड परफॉर्म करता है। MS एक्सेल में सिर्फ शीट होती है, उधर जो है वो पेज होता है। इधर शीट पे आप काम करते हैं, उधर आप पेज पे काम करते हैं। इस वजह से ऑप्शन मिलते जुलते होते हैं, ऑप्शन एक तरह के होते हैं और बाकी जो है वो सेम काम होता है। अब इसमें सारी बात में समझाने वाली जो मेन बात है वो जी, इसमें हमारे पास बॉर्डर है। बॉर्डर को हम मुख्तलिफ़ तरह से मुख्तलिफ़ अंदाज से ले सकते हैं। मैं आपको इसके एक साइड पे जो है ना वो टाइप करके दिखाता हूँ। इतना मैंने सिलेक्ट किया, राइट साइड पे सिलेक्ट करने के बाद आप इसमें जितने को बॉर्डर लगाएंगे वही आपका उधर शो होगा या प्रिंट में आएगा, नहीं तो आप जो डाटा लिखेंगे वही आएगा। उसका जो बॉक्स है या उसकी जो लाइनें हैं, कॉलम है, वो वहाँ पे नहीं आएंगी। क्लिक करेंगे तो देखिए मैंने ना एक को क्लिक किया, अब जिसको मैं क्लिक करूँगा उसके बाद मैं इधर से बॉर्डर लगाऊंगा तो बॉटम वाला जो बॉर्डर है ये आपको नज़र आ रहा होगा वो लग जाता है। अब अगर मैं दूसरे पे टॉप वाला बॉटम लगाऊं तो वो टॉप वाला लग जाएगा। अब मैं अगर तीसरे पे साइड वाला बॉटम लगाऊं, लेफ़्ट साइड वाला या राइट साइड वाला, तो वो भी इधर से लग जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आप किसी साइड पे अपना बॉर्डर लगाने के लिए आप इनमें से बॉर्डर को सिलेक्ट करते हैं। और ऑल बॉर्डर का मतलब है कि जितना आपने सिलेक्ट किया हुआ है, जितने कॉलम आपने सिलेक्ट किए हैं उसका सारे का बॉर्डर जो है वो लग जाता है और मोस्टली यही इस्तेमाल होता है। उसके बाद हमारे पास आउटसाइड बॉर्डर है, जितना आपने सिलेक्ट किया उसका आउटसाइड वो बॉर्डर लगाएगा, इनसाइड बॉर्डर वो नहीं लगाएगा। ठीक है जी। इतना मैंने सिलेक्ट किया था, उसने उसका आउटसाइड बॉर्डर लगा दिया। मैं कंट्रोल Z से दोबारा अपने लेक्चर की तरफ फिर देखते हैं बॉर्डर को। बॉर्डर में जो है ये है थिक बॉक्स बॉर्डर। आप इसमें से मोटा जो बॉक्स है वो लगा सकते हैं, मसलन मोटा तरह का जो है वो बॉर्डर आप लगा सकते हैं। मज़ीद डबल बॉर्डर है, सिंगल बॉर्डर है, लेफ़्ट साइड वाला सिंगल है, थिक बॉर्डर है, बॉटम से है, जैसे आप करना चाहें। और जहाँ से आप बॉर्डर रेज़ करना चाहें आप इधर से रेज़ कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं। जो है ड्रा बॉर्डर ये आप अपनी मर्ज़ी से ड्रा कर सकते हैं और उनके कलर जो हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, स्टाइल लाइन है आपके पास, आपने कितनी मोटी छोटी डॉट्स वाली लेनी है वो आप इधर से ले सकते हैं। लेने के बाद आपने जहाँ पे ड्रा करना वहाँ पे वो ड्रा हो जाएगा। कंट्रोल Z से मैं रेज़ कर देता हूँ। उसके बाद हम ये वाला जो है थीम कलर्स ये आपने MS वर्ड में भी किया है, अब एक्सेल में भी वही है। इसके बाद हमारे पास वहाँ पे MS वर्ड में जो है ना वो अलाइनमेंट आती थी। ये तीन ऑप्शन सिर्फ आप लेफ़्ट साइड पे कर सकते थे, राइट साइड पे कर सकते थे, सेंटर में कर सकते थे। लेकिन इसमें जब आप किसी चीज़ में या बॉटम में किसी कॉलम में लिखते हैं तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन होता है कि आप इसको सेंटर में करें, आप इसको राइट साइड पे करें, लेफ़्ट साइड पे करें, ये आपकी मर्ज़ी होती है। और साथ ही साथ ये होता है कि आप इसको दरमियान में करें, मसलन बॉक्स के दरमियान में, या बॉक्स के बॉटम में करें, या बॉक्स के टॉप पे करें। जिसको आप क्लिक करते हैं वो आपका जो है रुझान उधर का आता। फिर ये बड़ा मज़े का है जो अगला है, इसको देखें कि अगर हम किसी लाइन को अपनी मर्ज़ी के साथ वर्टिकल रखना चाहते हैं, हॉरिजॉन्टल करना चाहते हैं, तो फिर हम इस पे आके क्लिक करते हैं।
जी, आपने टैक्स ये लिखा हुआ, टैक्स में आप इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एंगल वाइज जो है वो आप सेट कर सकते हैं। आप क्लॉक एंगल वाइज कर सकते हैं, आप वर्टिकल तरीके से कर सकते हैं, आप रोटेट कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। जैसे इसमें से किसी ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे तो वो आपका टैक्स वैसे करके आपको दिखा देगा। इसका मैं साइज़ ज़्यादा कर दूँ ताकि आपको सही नज़र आ जाए जी, ठीक है। इस राइट साइड वाले बॉक्स पे जिस पे मैं ये क्लिक कर रहा हूँ उसको देखिए, मैं इसका बॉर्डर भी लगा देता हूँ, अब आपको सही समझ आएगी। अब इसमें आप अपने टेक्स्ट को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो सेट कर सकते हैं। अगर ज़्यादा बड़ा है या टेक्स्ट मोटा है या उसका साइज़ ज़्यादा है तो फिर वो बॉक्स से नज़र आएगा बाहर निकलता हो, तो बेहतर है कि उसका साइज़ जो है वो अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा ना रखें, थोड़े रखें ताकि ना उसको आप सही मेंटेन कर सकें। उसके बाद इंडेंट है, इंक्रीज़ इंडेंट है, डिक्रीज़ इंडेंट है। ये वही है जो हम आगे लेके जाते हैं, पीछे लेके जाते हैं, ये अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप कर सकते हैं। इसमें हम कॉलम्स जब हमारा बड़ा होता है उस वक्त ये ऑप्शन ज़्यादा काम करता है, उसके अलावा नहीं है। ये हाइड शो का है, आप अपनी फ़ाइल को हाइड या शो कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो आपने लिखा हुआ है। इसको बेहतर है कि इस्तेमाल ना करें। अगर आपके प्राइवेसी है या आपने डॉक्यूमेंट्स ऐसे बनाए हैं जो हाइड करना ज़रूरी है तो फिर आप इस ऑप्शन को इस्तेमाल करें। उसके बाद रैप टैक्स है, मसलन आप एक बॉक्स में कुछ लिखते हैं, लिखने के बाद आपका वो बॉक्स से बाहर निकल जाता है। निकलने के बाद आप दो को क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आप टेक्स्ट को क्लिक करते हैं तो वो एक में उसको एडजस्ट करने की कोशिश करता है। मैं यहाँ से बड़ा करके दिखा देता हूँ, ठीक है जी। अब टेक्स्ट हमारे पास ये लिखा हुआ है जी, ठीक है। अब इसको उसने टैप टेक्स्ट ऐसे सेट करना है कि वो इसी बॉक्स में अच्छी तरह से मेंटेन हो जाए। फिर आप इस बॉक्स को इधर से देखते हुए उसकी अलाइनमेंट को बड़ा कर लें ताकि आपको सही समझ आ जाए। उसके बाद मर्ज एंड सेंटर है, आपका जो टेक्स्ट है वो ज़्यादा है और एक बॉक्स में आ नहीं रहा, उस वक्त आप क्या करते हैं, आप 2 या 3 बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप जैसे ही मर्ज वाले पे क्लिक करते हैं तो वो तीनों जो बॉक्स हैं उसमें मर्ज हो जाता है और आपका टेक्स्ट आसानी के साथ सेट हो जाता है। फिर आप उसको सेंटर में करें, टॉप पे करें, बॉटम पे करें, जैसे आप करें वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आता है नंबर वाला। नंबर में बहुत से हैं नंबर्स कि आपने ABC जो नॉर्मली तौर पे हम करते हैं वही ABC है, और अगर हम दूसरी तरह से करते हैं 1 to 12 वो हमारे पास ये है। और अगर आपने उसको करेंसी की सूरत में करना है तो फिर आप क्या करेंगे, उस वक्त आपके पास इस ऑप्शन को यूटिलाइज़ करने का क्या तरीक़ाकार होगा। अब मैंने ये कुछ डाटा लिखा है जो फिगर्स में है, इसका पहले तो मैं साइज़ बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको सही समझ आ जाए, और ना इसका भी जूम इन कर देता हूँ। जूम इन करने के बाद अब ये देखिए हमारे पास ये 4, 5, 6, 7 और 8 लिखा हुआ है। इसमें हम जाते हैं, अगर हम इसके साथ करेंसी की कोई अलामत लगाना चाहते हैं तो जो यहाँ पे सिलेक्ट है वो अलामत लग जाएगी। अगर आप डॉलर की लगाना चाहते हैं, आप यूके की लगाना चाहते हैं, यूके पाउंड की, आप यूरो की लगाना चाहते हैं या चाइनीज़ की लगाना चाहते हैं तो आप इधर से लगा सकते हैं। मज़ीद मोर अकाउंटिंग फार्मेट इसमें है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसको सेट कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद दोबारा अगर करेंसी वाले में देखें तो आप उसको डेट के हिसाब से भी लिख सकते हैं, आप उसको लंबी डेट के हिसाब से भी, लॉन्ग डेट के हिसाब से भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आप टाइम के हिसाब से भी उसको लिख सकते हैं, और उसके बाद आप उसको परसेंटेज, फ्रैक्शन और साइंटिफिक के ज़रिए भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। हम वापस जर्नल पे आते हैं, जैसे क्लिक करते हैं जितना हमने लिखा हुआ था वो उसने हमारे सामने कर दिया। हमारा जो है वो बॉक्स उसने भले बड़ा कर दिया और लेकिन जो उसने सही करके हमें दिखा दिया। अब अगर हम आगे हमारे पास है, अगर हम परसेंटेज लेना चाहते हैं किसी के साथ तो क्लिक करेंगे, साथ परसेंटेज आ जाएगी। किसी की भी परसेंटेज लेना चाहते हैं क्लिक करेंगे तो हट जाएगी, ठीक है जी। और उसके बाद हमारे पास अगर आप डॉट लेना चाहते हैं, इशारिया जिसको कहते हैं, फुल स्टॉप या कहते हैं कि 4.00 या 7.00, अगर आप पॉइंट लेना चाहते हो तो कॉमे वाले को क्लिक करेंगे तो वो आपको पॉइंट मसलन इशारिया में दे देगा। उसके बाद आप 0 से पहले लेना चाहते हैं, 0 बढ़ाना चाहते हैं, जितने बढ़ाना चाहते हैं आप बढ़ा सकते हैं। शुरू में बढ़ाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं वो आप इधर से कम करेंगे, इधर से आप बढ़ा सकते हैं, इधर से आप कम कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कंडीशनल फार्मेटिंग है। कंडीशनल फार्मेटिंग में हमारे पास जो है हाईलाइट सेल्स हैं, आप अपने इन सेल्स को किस तरह
से हाईलाइट करते हैं। टॉप बॉटम रूल्स है, तो आप टॉप बॉटम से कैसे उनको एटम्स को 10 एटम्स को कैसे सेट करते हैं। उसके बाद हमारे पास डाटा बार है, इसमें से आप कोई बार जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं। कलर स्केल्स है, इसमें से आप कोई भी स्केल अपने उसके लिए जो आप काम कर रहे हैं, जिस पे आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं या अकाउंटिंग कर रहे हैं तो उसके लिए आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आइकॉन है, इसमें आप कोई से भी आइकॉन उनके साथ जो है वो ले सकते हैं कि बढ़ रहा है, कम हो रहा है, टिक है, नहीं है, क्रॉस है, फ्लैग है, या इनके साथ जो है वो सिग्नल्स कितने आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे। तो आप इधर से पी के ज़रिए पी वगैरह भी ले सकते हैं। न्यू रूल्स हैं, आप उसमें जाके अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो कर सकते हैं। अगर आपने कर लिया तो इधर से क्लियर भी कर सकते हैं, उनको मैनेज भी कर सकते हैं। आगे हमारे पास है टेक्स्ट फॉर्मेट एज अ टेबल। इसमें से आप किसी टेबल के ज़रिए अपने डाटे को फॉर्मेट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप ओके करना पड़ेगा, तो आपका डाटा या आपका जो डॉक्यूमेंट जो आप तैयार कर रहे हैं वो आपका उस टेबल की तरह स्टाइलिश टेबल में हो जाएगा। दोबारा फिर हम होम पे आते हैं, कंट्रोल Z करते हैं। कंट्रोल Z करने के बाद दोबारा देखते हैं हमारे पास फॉर्मेट टेबल है। इसमें कई तरह के फॉर्मेट आप कोई सा भी ले सकते हैं, डार्क है, लाइट है, फलां है। उसके बाद सेल स्टाइल्स हैं, ये इंडिविजुअल्स भी हैं या जितने आपने सिलेक्ट किए हैं उनमें से भी हैं। मैं ये 2 सिलेक्ट कर लेता हूं ताकि आपको सही पता चल जाए। इनमें से आप कोई सेल ऑर्डिनरी है या एक्सप्लेनेटरी है या इनपुट है। नोट के लिए जो कलर इस्तेमाल होता है वो है नेचुरल के लिए, गुड के लिए, बैड के लिए। तो आप इसमें से कोई भी कलर जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। एक बात याद रखिए, जो चीज़ें ऊपर बताई गई हैं उनको मैनेज करने के लिए नीचे मज़ीद मोर ऑप्शन दिए गए होते हैं। आप उन ऑप्शन में से किसी को भी सिलेक्ट करके आप अपना मकसद जो है वो पूरा कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास इंसर्ट सेल है। आप सेल इंसर्ट करना चाहते हैं, मसलन सेल नया लेके आना चाहते हैं, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, आप किसी एक सेल को क्लिक करेंगे और इंसर्ट सेल का मतलब यहाँ पे एक रो मुकम्मल जो है वो आ जाएगी, सेल डाउन हो जाएगा। ठीक है जी, दोबारा से देखते हैं जी। इंसर्ट सेल में वो कहता है शिफ्ट सेल्स या इंटायर रो एक मुकम्मल लेते हैं जी। ये ऊपर आ गई जी। ठीक है, दोबारा Z करके दिखा देता हूँ, फिर करता हूँ आपको सही समझ आ जाए। ताकि अब ये असल में ना जूम आउट हुआ है, ये जूम इन हो गया। अभी गौर करिएगा, जैसे ही मैं इंसर्ट पे जाता हूँ, इंसर्ट सेल पे क्लिक करता हूँ, ये लिखा हुआ है शिफ्ट सेल्स डाउन। इसके नीचे आप सेल लेना चाहते हैं, ठीक है। शिफ्ट सेल्स राइट, इसके राइट साइड पे लेना चाहते हैं। इंटायर रो एक मुकम्मल रो लेना चाहते हैं, या इंटायर कॉलम आप मुकम्मल कॉलम लेना चाहते हैं। तो मैंने पहले रो लिए, अब मैं कॉलम पे क्लिक करके ओके करता हूं, तो वो उसने एक कॉलम हमें दे दिया जी। ठीक है, उसके बाद इंसर्ट पे दोबारा जाते हैं। इंसर्ट शीट रो, आप एक मुकम्मल जो शीट रो है वो इससे ले सकते हैं, ये ऊपर आ गई जी। ठीक है, उसके बाद फिर हम जाते हैं इंसर्ट कॉलम शीट। कॉलम एक मुकम्मल लेना चाहे तो आप इधर से ले सकते हैं जी। फिर हम जाते हैं इंसर्ट शीट, एक मुकम्मल आप शीट लेना चाहें तो आप इधर से ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डिलीट है, आप डिलीट सेल करना चाहते हैं, जो सिलेक्ट है वो उसका डिलीट कर देगा, दिखाएगा नहीं क्योंकि फौरी तौर पे वो दूसरे पे आ जाता है। ठीक है, आप डिलीट रो करना चाहते हैं तो इधर से आप डिलीट रो करेंगे जी। अगर आप डिलीट कॉलम करना चाहते हैं तो वो आप इधर से डिलीट कॉलम करेंगे, और मुकम्मल शीट अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो वो आप इधर से डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद फॉर्मेट है, फॉर्मेट में आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्मेट में आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कॉलम की हाइट और विड्थ और फिटनेस सेट करते हैं। ठीक है, उसको हाइड और अनहाइड भी करते हैं, उसका जो रीनेम है वो भी करते हैं, कॉपी और मूव शीट भी करते हैं, और टैब कलर भी आप अपनी मर्ज़ी से इधर से कर सकते हैं। और प्रोटेक्ट शीट, यहाँ पे आप अपनी शीट की प्रोटेक्शन भी कर सकते हैं, मसलन लगा सकते हैं। उसके बाद लॉक सेल है, अपने उस सेल को लॉक भी कर सकते हैं, कोई उसमें तब्दीली नहीं करेगा। तो आते हैं रो हाइट पे, रो हाइट पे आते हैं तो वो उसने किया हुआ है 38 कुछ। तो मैं अगर इसको कर देता हूँ 60, तो जैसे ही मैं 60 करूँगा, इंटर करूँगा, तो वो उतनी रो हमारे पास हो जाएगी बॉक्स वाली। उसके बाद हमारे पास ऑटो फिट है, जो आपने लिखा हुआ है उसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो एक कॉलम में एक बॉक्स में उसको ऑटो फिट कर देगा। उसके बाद कॉलम विड्थ है, तो आप इसकी विड्थ जो है वो कितनी लेना चाहते हैं। अभी 8 हमारे पास 43 है, तो मैं इसकी विड्थ फॉर एग्जांपल कर देता हूँ
15 जी। जैसे करता हूँ क्लिक करता हूँ तो उसकी विड्थ जो है ना वो 15 फॉर्मेटिंग पे चली जाएगी। उसके बाद हम अगर देखें तो डिफ़ॉल्ट विड्थ है जो उसकी डिफ़ॉल्ट है वो आप कर सकते हैं जो 8.43 थी। और उसके अलावा हमारे पास ऑटो फिट है, अगर आपने इसमें कुछ लिखा हुआ तो आप ऑटो फिट इसमें कर सकते हैं। हाइड शो आप अपने कॉलम को कर सकते हैं, इधर तो शो होगा लेकिन बाद में कोई और आपकी शीट को ओपन करेगा तो फिर शो नहीं होगा। रीनेम शीट कर सकते हैं, ये आपको जैसे मैंने उस को क्लिक किया तो ये नीचे देखें यहाँ पे उसने रीनेम के ऑप्शन को दे दिया। आप यहाँ पे कुछ भी उसका रीनेम कर सकते हैं, लिख सकते हैं। लिखने के बाद जैसे ही आप ऊपर आएंगे तो वो उस पर लिखा रह जाएगा। उसके बाद हमारे पास मूव एंड कॉपी शीट, अगर आप इसको कॉपी करना चाहते हैं और मूव करके लेके जाना चाहते हैं आप इसको क्लिक करेंगे, और अपने टेबल को आप कलर करना चाहते हैं तो वो इधर से करेंगे। और प्रोटेक्ट शीट करना चाहते हैं तो जो चीज़ आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं इधर से आप उसका जो है वो पासवर्ड सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे तो वो जो आपने इंसर्ट रो को लॉक करना, इंसर्ट कॉलम को लॉक करना, फॉर्मेट रो को, या यहाँ पे जितने ऑप्शन लिखे हैं इनमें से किसी को भी आपने लॉक करना है तो आप इधर से पासवर्ड लगा के लॉक कर सकते हैं। ये मुनफरिद है एमएस वर्ड से, एमएस एक्सेल क्योंकि ये अकाउंटिंग के लिए इस्तेमाल होता है तो इसमें फिर ये होता है खदशा कि कोई इसको, ये देखें अनप्रोटेक्ट शीट हो गई, इसको दोबारा खोलते हैं क्योंकि अभी इसका हमने पासवर्ड नहीं लगाया था। लॉक सेल है, आप एक सेल को भी लॉक कर सकते हैं। और फॉर्मेट सेल, ये वही सेल को आप फॉर्मेट कर सकते हैं जिसमें कलर्स है, हाइट है, कॉलम की विड्थ है, बाकी चीज़ें हैं। उसके बाद हमारे पास चीज़ें आ जाती हैं जी जो है वो मैथ के हिसाब से कि आपने उसका सम करना है, सबमिशन करना है, एवरेज करना है, या आपने काउंट नंबर करने हैं, मैक्सिमम देखना है, मिनिमम देखना है तो वो आप इधर से कर सकते हैं। अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके, ये दोनों को सिलेक्ट करके जितना आपका डाटा लिखा हुआ यही बात याद रखें कि उसके अगले वाला कॉलम या रो आपने लाजमी तौर पर सिलेक्ट करनी होती है क्योंकि उसने उस पर जवाब देना होता है। जैसे हम इसको ऑटो सम पे क्लिक करते हैं तो वो इसका ऑटो सम जो है वो जवाब निकाल देगा। मसलन 4 और 7 इनका जवाब उसने 11 निकाल दिया जी। इसके बाद अगर हम इसकी एवरेज लेना चाहते हैं तो क्लिक करेंगे तो वो एवरेज भी बता देगा। उसके बाद अगर हम इसका काउंट नंबर्स करना चाहते हैं तो काउंट नंबर भी इसका कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम मिनिमम और मैक्सिमम इसमें मालूम करना चाहते हैं, इसके बाद सम अगर आप दोबारा करेंगे तो फिर वो जितना आपने डाटा लिखा हुआ उसका सम वगैरह दोबारा कर देगा। और अगर आप मज़ीद मोर फंक्शंस लेके आना चाहते हैं वो आप इधर से कर सकते हैं, ले सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद आगे हमारे पास फिल डाउन है, अप है, राइट है। आप अपने डाटे को अप राइट डाउन लेके जाने के लिए आप इसको लेके जा सकते हैं। जो आपका पहले वाला होगा, अगर आपका नीचे वाला है वो आप उसको अप लेके या राइट साइड पे लेके जाना चाहते हैं वो चला जाएगा। और अगर आप उनको लेफ़्ट साइड पे लेके जाना चाहते हैं तो वो लेफ़्ट साइड पे चला जाएगा। उसके बाद क्लियर है तो क्लियर ऑल करने के लिए, सब ख़त्म करने के लिए आप इसको प्रेस करते हैं। क्लियर फॉर्मेट, जो आपने फॉर्मेट किया उसको आप ख़त्म करने के लिए आप क्लियर के ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर कंटेंट्स है, जो आपने लिखा है उसको आप ख़त्म करने के लिए कर सकते हैं। और क्लियर हमारे पास कमेंट्स है, अगर लिखें उसके क्लियर हैपर लिंक है, अगर आपने यहाँ पे कोई हैपर लिंक दिया तो उसको वो ख़त्म करने के लिए आपके इस ऑप्शन पे अमल दरामद करेगा। अब सॉर्ट एंड फिल्टर है, इसमें से आप A to Z मसलन पहले A से जो नंबर शुरू होते हैं या A से जो नाम शुरू होते हैं उनको तरतीब देगा, फिर B से, फिर C से, फिर D से, ऐसे A to Z जो है ना वो सेट करेगा। उसके बाद जो है यहाँ पे लिखा हुआ सॉर्ट द सेक्शन सो डैट द लोएस्ट वैल्यूज़ आर एट द टॉप ऑफ द कॉलम्स। ठीक है जी। तो आप टॉप से ये शुरू करेगा, लेकिन हमारे पास चूँकि न्यूमेरिक है तो न्यूमेरिक पे तो ये काम नहीं करेगा, जहाँ पे नाम लिखे वहाँ पे ये काम करेगा जी। सॉर्ट लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट है, इसके हिसाब से भी आप कर सकते हैं जी। ठीक है। उसके बाद हमारे पास कस्टमाइज सॉर्ट है, फ़िल्टर है। ठीक है। कस्टमाइज सॉर्ट में आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं और फ़िल्टर में आप अपना डाटा फ़िल्टर कर सकते हैं जो आपने लिखा है। मेरा चूँकि यहाँ पे सिलेक्ट है, ये फ़िल्टर का ऑप्शन आया हुआ है, आप इसमें से इसको फ़िल्टर कर सकते हैं और करने के बाद आप इसको ओके कर सकते हैं। उसके बाद जी फाइंड के ऑप्शन को देखते हैं। फाइंड में आप कोई भी नाम जो है वो फाइंड कर सकते हैं और उसकी जगह पर कोई नाम आप रख सकते हैं। ठीक है जी। अहमद, आप यहाँ पे नाम फॉर एग्ज़ाम्पल कर लें, आपका कोई है जैसे कि नादिया मैं करता हूँ, तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो वो नादिया वाली कॉलम पे ले जाता है। और अगला जो है ना वो रिप्लेस किया है। आप नादिया की जगह पे आप शमसा करना चाहते हैं तो आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो वो
कहता है कि फाइंड टू नेक्स्ट या रिप्लेस पे आप क्लिक करेंगे या रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे, जहाँ पे नादिया का नाम जहाँ पे होगा वो इसको रिप्लेस में शमसा कर देगा। जैसे मैं करता हूँ तो शमसा शौकत उसने कर दिया। उसके बाद आप क्लोज कर सकते हैं और कंट्रोल Z कर देता हूँ। इसी तरह ये हमारे पास फाइंड हो गया और रिप्लेस हो गया। गो टू है, आप किसी मसलन कॉलम पे जाना चाहते हैं, आप रो पे जाना चाहते हैं, उसके लिए बाकी फार्मूलेज हैं और बाकी चीज़ें ये सादो नादर इस्तेमाल होती हैं, लेकिन जो मेन इस्तेमाल होने वाली थी वो मैंने आपको बता दी। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर सबको पसंद आया होगा और समझा भी होगा, क्योंकि ये विजुअल था, वीडियो के ज़रिए था। और कोई भी चीज़ अगर रही है जो मैं नहीं बता सका जल्दी में तो काइंडली कमेंट्स में लाजमी तौर पर वो लिखें, कमेंट्स करें और मुझे बताएं। उस पर इंशाल्लाह वीडियो बना के या उसका जो जवाब कमेंट्स में है वो लाजमी तौर पे मैं आपको दे दूंगा। और जो लोग नए हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दी एक्सीलेंस स्कूल चैनल को सब्सक्राइब करें। और चैनल के बारे में अगर कोई सजेशन है तो वो भी लाजमी तौर पर जो है वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, ताकि उस पर भी अमल दरामद किया जा सके। या कोई शिकायत है तो वो भी आप बता सकते हैं, कह सकते हैं। दिल आज़ारी नहीं होगी इंशाल्लाह, क्योंकि ओपन माइंड से बैठे हुए काम कर रहे हैं। तो आप उस कमेंट्स में अपनी राय का इजहार दिल खोल के कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियो उनको बेल नोटिफिकेशन के ज़रिए मोबाइल पे पता चल जाए या लैपटॉप पे पता चल जाए। अपना और अपने हमसायों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और नेक्स्ट लेक्चर के लिए तैयार रहिएगा। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह हाफिज़। नई वीडियो हासिल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबा दें, ताकि नई आने वाली वीडियो आपको मौसूल हो सके।